मैच में अजय पाटिल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर हमारे अतिथि गणमान्यों के हाथों से नवाजा गया था। वह एक खिलाड़ी आज आप गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल अच्छे तेज तर्रार गेंदबाज है, पहले मैच के हीरो और सामने निश्चित रूप से कानपुली क्रिकेट टीम के सबसे एक्सपीरियंसरी क्रिकेटर मैन इन फॉर्म बल्लेबाज है, सबसे अनुभवी खिलाड़ी कृष्णा पाटिल आप बल्लेबाजी के लिए तैयार। खेल स्टार्ट, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल आता हुआ, बिल्कुल गेम ऑन। पहली गेंद फेंकने के लिए अजय पाटिल तैयार। ये देखिए और यहां पर जो कि मारा, कमाल का थ्रो किया, गलती की दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नहीं था बिल्कुल, और खामियाजा भुगतना पड़ा है। आदेश यहां पर रनआउट के रूप में आउट होकर पैलिंग का रास्ता नापते हुए। से आदेश एक मैन इन फॉर्म बल्लेबाज जिक्र करना होगा, फर्स्ट स्लिप के फील्डर का जिक्र करना होगा। जैसे गेंद उनके हाथ में आई डायरेक्ट हिट किया बिल्कुल, और निश्चित रूप से स्टंप या गिल्लियां भी कर दी। आदेश क्रीज में पहुंचने से पहले आदेश को यहां पर लौटना पड़ रहा है, यानी कि आप रुका हुआ स्कोर है, यानी कि निश्चित रूप से 0 पर ये पहला विकेट का पतन हुआ। फॉलो फर्स्ट विकेट ऑन गावदेवी कानपुली क्रिकेट विदाउट स्कोर, ये पहला विकेट का पतन होता हुआ। अब अंपायर से गाड़ लेते हुए खेलने के लिए तैयार नए बल्लेबाज चेतन पाटिल। चेतन पाटिल खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे अजय की गेंदबाजी का। मैच में मजा आएगा क्योंकि दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते और ये मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली है। तो गेंदबाजी के लिए नेवाली पैवेलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार है निश्चित रूप से अजय पाटिल। ये देखिए रक्षात्मक स्ट्रोक खेला, बिल्कुल गेंद जारी है, कवर पॉइंट 1 बाउंस, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। यहाँ पर चेतन पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए चेतन ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला निश्चित रूप से 4 रन के साथ, और इसी 4 रन की मदद से गांवदेवी कानपुली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर 4। अजय ने काफी धाकड़ शुरुआत कर चुकी है निश्चित रूप से चेतन। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज ने भी काफी अच्छी शुरुआत की थी, रनआउट के रूप में पहले गेंद के ऊपर बिल्कुल विकेट मिला था। ये देखिए कमाल की गेंद थी, थोड़ी धीमी, और यहां पर यह भी जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन भाग्य के साथ मिला कृष्णा को। कृष्णा सुरक्षित क्रीज में, और नतीजा आया एक सफल गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई। निश्चित रूप से संघर्ष हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। सोमनाथ यदि बात करें तो ये मैच दोनों टीमों के दृष्टिकोण से काफी अहम मुकाबला है, क्योंकि इस मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम यहां पर सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली है। तो एक बार फिर से अजय गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे, सामना करेंगे चेतन पाटिल। ये गेंद हवा में है, डाउन द फील्डर, शॉर्ट लेग के रीजन, और गेंद के नीचे फील्डर, और इसी के साथ बिग विकेट। मैन इन फॉर्म बल्लेबाज चेतन पाटिल की पारी हुई 4 रन पर समाप्त।
बिल्कुल ये खिलाडी आहे ना निश्चित रूप से बुक शॉट जिसे कहा जाता है मराठीमध्ये पुस्तकी फटके मारण्यामध्ये कारण ज्या प्रकारे आपण पुस्तक वाचत असतो ना तशा प्रकारे चारी दिशाला हा खऱ्या अर्थानं टोलेबाजी करणारा फलंदाज म्हणजे कृष्णा. धावसंख्या इथे आपण पाहतो 10, 1 बाद 10, 2 बाद 10. ये देखिए मैंने पहले कहा था ये चारों दिशे में बिल्कुल ये खेलने वाले खिलाड़ी है. अब रिवर्स स्वीप शॉट अटेंड किया, गेंद गई सीधा डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. बिल्कुल यहाँ पर यदि गेंदबाजी की बात करें आज महंगे गेंदबाज साबित हुए, 14 रन खर्च किए और सोमनाथ यहाँ पर आगाज अच्छा हुआ था निश्चित रूप से, लेकिन उसका अंत है ना काफी थोड़ा निश्चित रूप से महंगा साबित हुआ. यानी कि पहले लगातार 4 गेंदें अच्छी फेंकी थी. अभी भी रुका हुआ स्कोर यानी कि 14 रन के भीतर कानपुर क्रिकेट टीम की रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर. यहाँ पर 14 गेंदबाजी की बात करें गावदेवी क्रिकेट क्लब बेलवली क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से अजय पहली ओवर फेंकी. अजय का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओवर 14 रन और एक सफलता मिली है रनआउट के रूप में टीम के खाते में. यानी कि 1 ओवर की हुई समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के बाद गावदेवी कानपुर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर 14. आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई नए गेंदबाज प्रणीत गायकर गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. लंबे कद के खिलाड़ी है, जरूर 200 ये कम उम्र के खिलाड़ी है, लेकिन तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है. प्रणीत गेंदबाजी के लिए तैयार रोहित के लिए. ये देखिए इस बार हल्के हाथों से विश्वसनीय स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाइड दरमियान के रीजन में गेंद जाती हुई 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 2 रन बटोरने का. और इसी 2 रन की मदद से रोहित अपने पारी की शुरुआत करते हुए रोहित ने अपना खाता खोला. टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 16 पर. अभी भी रुका हुआ स्कोर है गावदेवी कानपुर क्रिकेट टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर 16. बिल्कुल अभी भी कानपुर क्रिकेट टीम के वेळेला महत्व द्यायचे आहे. फलंदाज दोन्ही फलंदाजांना सुद्धा आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने सूचित करतो प्रत्येक चेंडू आणि प्रत्येक धावेसाठी तुम्ही वेल तुमच्यासाठी अनिवार्य वेल नसणार आहे. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला सुद्धा आम्ही सूचित करतो वेळेची पाबंदी मात्र दोन्ही संघांसाठी असणार आहे. दोनों अंपायर यहां पर देख रहे बिल्कुल तीसरे अंपायर की मांग कर चुकी है. तीसरे अंपायर मैदान के अंदर जाएंगे निश्चित रूप से. गौरी स्पोर्ट के हमारे इनके काथार हमारे कमेटी मेंबर्स है. बिल्कुल यदि टेनिस क्रिकेट टीम की दिशा यहाँ पर गति की बात करें तो इनके काथारा इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल इनके काथारा का काफी बड़ा योगदान है. बिल्कुल टेनिस क्रिकेट वेबसाइट को कौन भूलेगा दोस्तों, जिसके ये फाउंडर है, जिसके प्रणेता है इनके काथारा. बिल्कुल वी आर प्राउड ऑफ यू इनके. बिल्कुल हमें गर्व है, नाज है बिल्कुल आपके ये इस कार्य से. तो तीसरे अंपायर की मांग मैदान के अंदर हमारे कमेटी मेंबर्स और नामचीन क्रिकेटर इनके काथारा गौरी स्पोर्ट के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी माने जाते हैं. अब अंपायर की भूमिका निभाते हुए इनके तो एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गेंदबाज प्रणीत गायकर. ये देखिए इस बार रोहित ने बिल्कुल दिशा दी गेंद को, शॉर्ट लेग के रीजन में गेंद जाती हुई 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. इसी 1 रन की मदद से गावदेवी कानपुर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 19 यानी कि 17 रन. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 17 यानी कि 2 विकेटों के नुकसान पर. 2 विकेटें मात्र जल्दी गिरी थी, लेकिन उसके बाद में ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी एग्रेसर होती हुई. लेकिन जहां तक सवाल है कृष्णा के बल्लेबाजी का, कृष्णा जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, सोमनाथ इसने ये बल्लेबाज ने बिल्कुल फाइनल के रीजन में जो स्ट्रोक बिल्कुल छक्का दागा था, ये काफी विश्वसनीय स्ट्रोक था निश्चित रूप से. अभी भी खेल रहे निश्चित रूप से कृष्णा खेल रहे, अभिजीत 10 पर खेल रहे, एक छक्का और चौकी की मदद से रुका हुआ स्कोर है 17, 2 विकेट लॉस. ये देखिए मैंने पहले कहा था ये घूमकर खेला, बिल्कुल टाइम मिला, समय मिला, गेंद गई सीधा फाइनल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. और इसी 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या बन चुकी है 21.
सत्यवान म्हात्रे साहेब वलवली यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा येतात. स्वागत, त्यांचं आगमनही झालेलं आहे. यावं आपण स्टेजवर, आपलं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो. यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है गेंदबाज का. निश्चित रूप से गेंदबाज और दी विकेट. ये देखिए इस बार गेंद को खेला है निश्चित रूप से शॉट लॉन्ग ऑफ के डिसीजन में गेंद जाती हुई. फील्डर वहां पर तैनात है. एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है. इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई 22 पर. यहां पर कानपुली क्रिकेट टीम की रुकावट स्कोर है 22, यानी कि 2 विकेटों के नुकसान पर एक बार फिर से रोहित खेलने के लिए तैयार होंगे और सामना करेंगे प्रणीत की गेंदबाजी का. ये देखिए रफ्तार वाली बल बिल्कुल धीमी बल्लेबाज को आगे रखा था. एक डॉन गेंद की हुई समाप्ति, एक शानदार वापसी करती हुई है यहाँ पर गावदेवी बेलवली क्रिकेट टीम के प्रणीत गायकर. मैंने पहले कहा था कि ये तेज तर्रार गेंदबाज है, कम उम्र के खिलाड़ी है, लेकिन जिनका रनअप आप देख सकते हैं, गेंदें काफी तेज जा रही है. एक बार फिर से डॉट गेंद की हुई समाप्ति, एक बार फिर से प्रणीत और दी विकेट. ये देखिए जाजीपुल नजरों में जज्बा आया. लगातार 2 गेंदें डॉट पे की. अंपायर का इशारा आया पवार सर का. यहां पर ओवर की हुई समाप्ति, यानी कि दूसरे ओवर की हुई समाप्ति. 2 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 22. दोस्तों हमारे येन के काथार हमारे कमेटी मेंबर से बिल्कुल तीसरे अंपायर की भूमिका काफी अच्छी निभाई. निश्चित रूप से एक पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया था गेंदबाज के एक्शन के ऊपर, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा योगदान देते हुए तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली. 2 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पर 22. हम यहां पर फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से देख रहे कृष्णा म्हात्रे निश्चित रूप से एक अच्छे क्रिकेटर भी है निश्चित रूप से, और अच्छा योगदान देते हुए तो डीजे मास्टर हमारे सूरज चौधरी. इस प्रतियोगिता के लिए हमारे भूमिपुत्र ग्रुपचे आमचे सर्वा आदरणीय विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब नारिवली. त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थाने समालोचक क्षेत्रातील एक संकल्पनेचे जे प्रणेते म्हणून ओळखले जातात सत्यवान म्हात्रे सर वलवली आणि भाऊ म्हात्रे कामोटे यांच्याकडून शुभेच्छा येतात. निश्चित स्वरूपात तुमचं स्वागत है. दूरवाली छोर से गेंदबाजी में तब्दीली. नए गेंदबाज हम देख रहे आकाश चोरगे, ये सबसे डेंजर ऑलराउंडर माना जाता है. कमान हमेशा उनके कंधे के ऊपर होती है. ये आकाश चोरगे गेंदबाजी के लिए. ये देखिए लाउड अपील जरूर हुई थी, लेकिन गेंद जारी है शॉट पाइने की रीजन में, और निश्चित रूप से अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइज का अतिरिक्त रनों में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई. इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 23-23. आकाश चोरगे गेंदबाजी के लिए तैयार है. आकाश टीम के कप्तान भी है और सामना करेंगे बल्लेबाज रोहित पाटिल. ये बाइकर मैन है, रोहित पाटिल भी बाइकर मैन है. पालीखुर्द के मैदान के ऊपर ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, भाग्य से चले रहे बल्लेबाज. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, और यहां पर कोई गेंद और बल्ले का अधूरा हिस्सा लेकर जाती गेंद बल्ले का तो बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था, लेकिन किस्मत का साथ मिला निश्चित रूप से बल्लेबाज रोहित पाटिल के लिए. और इसी के साथ एक सफल गेंद की समाप्ति होती हुई, एक सफल गेंद की समाप्ति आकाश चोरगे द्वारा. एक बार फिर से आकाश गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. रोहित के लिए नेवाली गौरी स्पोर्ट पैविलियन एंड से मारा करेंगे. लो पुल टॉस गेंद जरूर थी डीप एक्स्ट्रा गोल के रीजन में. फील्डर वहां पर तैनात. खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, जहां 1 रन बटोरने वाले थे बल्लेबाज, मात्र 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है. इसी 2 रन की मदद से टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम की 25. और गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम ने प्रवीण ने बिल्कुल हमारे साथ रॉकस्टार प्रवीण गायकर है, बिल्कुल रविंद्र म्हात्रे सर, ये दोनों बल्लेबाज ने ये रणनीति अपनाई कि हर गेंद के ऊपर चौके छक्के से रन नहीं आ रही है तो सिंगल्स या डबल्स के ऊपर अपना लक्ष्य पूरी तरह से केंद्रित करते हुए.
ये देखिए नजाकत, देखिए गेंदबाजों की कमाल है दोस्तों। लेंथ, लाइन और दिशा के साथ पूरी तरह से गेंद के ऊपर नियंत्रण रखते हुए, ये बिल्कुल धीमी गेंद थी। बल्लेबाज थोड़े बैकफुट पर गए थे, कवर पॉइंट के रीजन में या पॉइंट के क्षेत्र में, ऑन ऑफसाइड रीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। पूरी तरह से गेंदबाज बल्लेबाज चकमा खा बैठे। डॉट गेंद की हुई समाप्ति। एक बार फिर से आकाश गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। ये देखिए बिल्कुल यहां पर एक सफल गेंद की हुई समाप्ति। रोहित के बारे में बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ हमें जानकारी दे रहे। उसके बाद में फॉर्च्यून इवेंट्स के कृष्णा मात्रे बिल्कुल कि रोहित पाटिल 8 गेंदों का सामना किया है और अभिजीत 5 रन मात्र 5 पर खेल रहे। मेरे हिसाब से क्योंकि ये मुकाबला 50 या 20 ओवर का खेला नहीं जा रहा है, ये मुकाबला 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है, तो निश्चित रूप से गेंदबाजों को दाद देनी होगी। कमाल की गेंदबाजी हो रही है गावदेवी निश्चित रूप से बेलोली क्रिकेट टीम की ओर से। लेकिन जहां तक सवाल है कृष्णा पाटिल के बल्लेबाजी का, कृष्णा खेल रहे 6 गेंद 15 और यहां पर निश्चित रूप से एक मौका था, लेकिन जीवनदान देते हुए बल्लेबाज को उन्होंने परखा था कि बल्लेबाज अच्छे लय में नहीं है। अंपायर का इशारा आया और की हुई समाप्ति। एक सफल हैंडसम लवेली ओवर की हुई समाप्ति आकाश द्वारा, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी यहाँ पर कानपुली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 25। इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ पाटिल, बेस्ट स्कोरर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मैन फ्रॉम वाज हमें जानकारी देते हुए कि कमाल की गेंदबाजी की आकाश सोरगे। बिल्कुल कप्तान का दायित्व क्या होता है ये काफी कमाल दिखाया उन्होंने। आकाश का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा इस ओवर में। बिल्कुल 1 और 3 रन, कोई सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन गेंदबाजी में बिल्कुल पूरी तरह से दोनों बल्लेबाजों के हाथों में यहाँ पर बेड़ियां बांधी थी। उन्होंने खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी और नतीजा आया कि बल्लेबाज रोहित पाटिल जैसे आक्रामक बल्लेबाज को संयम रखना पड़ा इस विकेट के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 25। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में चेंजिंग होती हुई बदलाव। नए गेंदबाज राजेश, एक्सपीरियंस क्रिकेटर राजेश कृष्णा के लिए। एक कृष्णा है, बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक है, बिल्कुल ऑन ड्राइव खेला है, दूसरे की मांग और इसी के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन मुकम्मल। इसी 2 रन की मदद से गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 27। कृष्णा का जिक्र करना होगा, 7 गेंदों का सामना किया है, 17 पर खेल रहे और 1 छक्का और 2 चौके की मदद से बिल्कुल कृष्णा मात्रा और सोमनाथ पाटिल हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए दोस्तों काफी कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया तुम बिल्कुल ये दोनों हमारे प्रतिनिधि का। ये अच्छा था बिल्कुल और मिडल स्टंप के नजदीक पा गए बल्लेबाज। अंपायर की उंगलियां आसमान में, कृष्णा को लौटना पड़ रहा है, बिग विकेट मैदान से बाहर। ये तीसरा करारा झटका। अचूक ही शोभली या स्टेजवर वाजे गावचा सोमनाथ पाटील प्रसिद्ध हाय स्कोरर। वाजे गावचा सोमनाथ पाटील प्रसिद्ध हाय स्कोरर। वाजे गाव धाव संख्या इथे झालेली आहे अजूनही खऱ्या अर्थाने गावदेवी कानपुली क्रिकेट संघाची 3 बाद 27। कानपुली क्रिकेट टीम जिसके लिए जाना जाता है, कानपुली क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है गावदेवी कानपुली की, वो ये बल्लेबाजी। एकमात्र बल्लेबाज है जो कृष्णा पाटिल ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की। 8 गेंदों का सामना किया, 17 रनों का योगदान दिया, 1 छक्का और 2 चौके की मदद से कृष्णा आउट होने के बाद मैदान के अंदर हम देख रहे नए बल्लेबाज निखिल पाटिल अंपायर से गार्ड देते हुए खेलने के लिए तैयार। सामना करेंगे राजेश के गेंदबाजी का। सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन निखिल के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, ये खिलाड़ी भी जाना जाता है, लेकिन गेंदबाजी मात्र इस विकेट के ऊपर सटीक लेंथ के ऊपर हो रही है। ये देखिए मैंने पहले कहा था लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रख रहे और इसी के साथ बल्लेबाज की रोहित की पारी रनआउट के रूप में हुई यहां पर समाप्त। 4वां विकेट मैदान से बाहर गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम का। पतनवा अभी भी रुका हुआ स्कोर है गावदेवी कानपुली क्रिकेट टीम का, यानी कि
4 विकेटों के नुकसान पर 27। क्या कमाल की शुरुआत हुई थी। कानपुर क्रिकेट टीम ने पहले ओवर में विकेटें 2 खोई थी, लेकिन पीछे नहीं हटी थी, बिल्कुल 14 रन बटोरे थे जब कृष्णा खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद में आप थोड़ी बैकवर्ड पर जाती हुई गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम। ये देखिए, और यहां पर मौका बन सकता था और तीसरे अंपायर की बिल्कुल मांग कर चुकी है। रनआउट का कॉल आया है, निश्चित रूप से इशारा किया, तीसरे अंपायर बिल्कुल निर्णय देंगे हमारे सैंडी पालकर। यह अपील रनआउट के लिए हो चुकी है, लेकिन फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से बिल्कुल पूरी तरह से फोकस किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा लक्ष्य हमारे सैंडी पालकर, यानी कि मैच रेफरी है तीसरे अंपायर। ओयूटी आउट, बैट्समैन बल्लेबाज यहां पर रन आउट, यानी कि ये गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम को 27 रन के भीतर मिला हुआ ये 5वां झटका रन आउट के रूप में। की पारी हुई यहां पर समाप्त, रन आउट के रूप में बिल्कुल आउट होकर पहले में लौट रहे। क्या पहली शुरुआत की थी, आगाज काफी कमाल का हुआ था, 14 रन आए थे जब पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद में दूसरे ओवर में रन आए निश्चित रूप से 8 रन आए। उसके बाद में तीसरी ओवर कमाल की फेंकी थी, कप्तान आकाश ने 3 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद में राजेश जो यहाँ पर सबसे अनुभवी खिलाड़ी है वो भी कमाल की गेंदबाजी करे। लेकिन आप कमा मैदान के अंदर कानपुर क्रिकेट टीम को, गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम को किस खिलाड़ियों ने दिशा और गति देने का काम किया होगा, वो है बल्लेबाज सुधीर पाटिल कप्तान है टीम के, और कृष्णा पाटिल। दोस्तों ये दोनों है ना, दोनों खिलाड़ी काफी अनुभवी खिलाड़ी है। जिस तरह बेलवली क्रिकेट टीम की हम चर्चा करते हैं, राजेश कई साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आकाश युवा क्रिकेटर है बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन कई साल से कम उम्र में एक अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्राप्त करते हुए। इस बार बिल्कुल बाहर के बल्लेबाज गेंद जा रही है, शॉट डीप एक्स्ट्रा के रीजन में, दूसरे की मांग जरूर थी और थ्रो, बिल्कुल उसका फायदा मिलता हुआ गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम को फायदा मिलता हुआ निश्चित रूप से। और यहां पर और निश्चित रूप से यहां पर अंपायर का इशारा जरूर आया। 3 रन मिले, और इसी 3 रन के मदद से गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम की रन संख्या यहां पर 5 विकेटों के नुकसान पर कंप्लीट 30, यानी कि अंतिम गेंद बची है 1 टू गो इनिंग्स की, क्योंकि ये मुकाबला 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है। इस सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मैच खेला जा रहा है गांव देवी बेलवली विपक्ष गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है। और गांव देवी बेलवली क्रिकेट टीम ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करना निश्चित रूप से पसंद किया, और बल्लेबाजी के लिए गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम को इस गौरी स्पोर्ट क्रीड़ा प्रतियोगिता के माध्यम से इस विकेट के ऊपर आमंत्रित किया है। और इसी के साथ बिल्कुल अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद गांव देवी कानपुर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर 30, और जीतने के लिए गांव देवी बेलवली क्रिकेट टीम के सामने 4 ओवर में निश्चित रूप से 31 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। तर जिंकण्यासाठी निश्चित स्वरूपात प्रथमतः फलंदाजी करत असताना गावदेवी कानपुर क्रिकेट संघाने 4 षटकामध्ये 30 धावा ठोकून इथे खऱ्या अर्थाने 31 धावांचं आव्हान उभं केलेलं आहे गावदेवी बेलवली क्रिकेट संघासमोर, आणि त्या आव्हानाला गावदेवी बेलवली क्रिकेट संघाचे फलंदाज कशा प्रकारे सामोरे जातात आणि कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देतात निश्चित स्वरूपात गावदेवी कानपुर क्रिकेट संघाचे गोलंदाज, तर सामना असणारे फलंदाज आणि गोलंदाजामध्ये खरी रंगत असेल। आणि पुढच्या सत्रात 4 षटकांचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी वळणार आमचे सहकारी रवींद्र म्हात्रे सर अर्थात रिवाल म्हात्रे सर ववले, तत्परी वळूया आमचे डीजे मास्टर सूरज चौधरी वलवली यांच्याकडे।
हॅलो. थँक्यू एस जी सी. सूरज, अतिशय सुंदर संगीत आपल्याला ऐकायला मिळतंय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर आजच्या दिवसातला ज्या पद्धतीनं आपण तिसरा मॅच किंवा तिसरा सामन्याचा आनंद घेतोय, परंतु हा सामना खरं तर विचार केला तर दोन्ही संघांसाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे. गावदेवी 11 कानपोळी विपक्ष गावदेवी 11 बेलवली. अर्थातच दोन्ही संघांचे नाव पहा, आई गावदेवीच्याच नावानं हा खरं तर संघ उतरलाय. अथर्व 11 गावदेवी बेलवली. अथर्व 11 गावदेवी कानपोली विपक्ष गावदेवी बेळवली असा हा मॅच मात्र पाहायला मिळतोय. खरं तर या सत्रामध्ये जर विचार केला तर 4 षटकामध्ये आता आव्हान असेल 31 धावांचं. 2 मॅचमध्ये आपण पाहिलं 40-40 धावा होताना पहिल्या सत्रामध्ये, परंतु या मॅचमध्ये पहिल्या सत्रामध्ये 30 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. मॅचला काही क्षणाचा सुरुवात होईल. खरं तर आज आपण पाहतोय 6 डिसेंबर म्हटलं तर महापरिनिर्वाण दिवस आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एक ज्ञानाचा सागर म्हणून आज महापरिनिर्वाण दिवस आणि या दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन करूया. मॅचला मात्र सुरुवात करूया. दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होतोय. सलामीचा गोलंदाज कानपोली संघाचा आदेश मते, तर त्याच्या समोर मात्र फलंदाज पाहायला मिळेल आकाश चोरगे. आदेश टू आकाश, गेम ऑन. पहिलाच बॉल फुल्लर लेनचा सरबाटने केलाय. बॅक टू द बॉलर. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज असेल. इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, P1चं पहिलं षटक, 31 धावांचं छोटंसं आव्हान आहे. परंतु ज्यावेळी छोटंसं आव्हान असतं ना, तेवढंच डोकेदुखी ठरलं जातं या क्रिकेटमध्ये. मग काय घडेल या मॅचमध्ये? फर्स्ट बॉल डॉट, सेकंड बॉल हा देखील ओव्हरफिच, किंचितसा हाताला लागून चेंडू बॅक टू द बॉलवर जातोय. सरळ लॉंग ऑन क्षेत्राकडे. 4 धावांसाठी पहिला चौकार. केला सुरुवात झाली आहे. धावफलकावर गावदेवी बेळवली संघाची धावसंख्या 4. आकाश चोरगे एक नामवंत खेळाडू. हा देखील ओव्हरफिच, त्याच दिशेनं वाईडिश लॉंग ऑन कडे अगदी गोळीच्या वेगानं ट्रेस द बुलेट. वन्स अगेन बॅक टू बॅक 4 रन. आदेश मते गोलंदाज इथे थोडाच महागडा ठरला गेलाय. बॅक टू बॅक 2 चौकार. परंतु कौतुक करावा लागेल आकाश चोरगेचं. या ठिकाणी आकाश चोरगेच्या नावावर लगातार तिसरा चौकार लागेल का किंवा येईल का हा प्रश्न कदाचित असेल. हा चेंडू पुन्हा एकदा ओरपच, परंतु चेंडू जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं 30 यार्ड सर्कलच्या जवळपास. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला हा चेंडू पकडला तोपर्यंत मात्र 1 धाव पूर्ण. एका धावेनं संघाची धावसंख्या मात्र एकूण पाहायला मिळते ती 9 धावा बिनगडीबाद. गावदेवी बेलवली संघ दुसऱ्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना 31 धावांचं आव्हान आणि या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना इथे 9 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. ऑन द स्ट्राईक सर्वप्रथम पहिलाच चेंडू खेळेल ऋषी पवार. बेळवली संघाचा ऋषी पवार. हा चेंडू फुल्लर लेनचा होता. फुल टॉस चेंडू वाईडिश डीप मिड विकेटला चेंडू पकडला. क्षेत्ररक्षकानं फेकला. 1च धाव मिळेल आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या 2 अंकामध्ये प्रवेश करताना आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 10.
10 धावा या षटकातला शेवटचा चेंडू, 4 षटकामध्ये 31 धावांचं आव्हान. पहिलाच मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, ज्या पॉवर प्लेमध्ये 2 चौकार इथे मात्र आकाश चोरगेनं लगावल्यानंतर इथे थोडासा ॲव्हरेज कमी पाहायला मिळतोय. 7.75 धावांचा हा आस्किंग ॲव्हरेज इथे मात्र गुणतालिकेवर पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा पंचांना पार करून चेंडू फेकतोय. फुल टॉस वन्स अगेन. वारंवार फुल टॉस आणि फुलर लाईनचे चेंडू फेकले जातात. थोडासा फंबल. इथे मात्र काय घडलं, एका धावेचं रूपांतर, जसा हातातून चेंडू निसटला थोडासा फंबलिंग पाहायला मिळालं, चाचपडतपणा पाहायला मिळाला. इथे मात्र 2 धावा पूर्ण आणि या 2 धावेनं इथे समीकरण बदललं. समीकरण मात्र गुणतालिकेवर 18 चेंडू आणि 19 धावा. अगदी जवळ. शिरडी वाले साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी. जिसने संसार को बदलने की कोशिश की, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया. शिर्डीवाले साईबाबांचं हे नक्कीच वाक्य आणि ते नक्कीच आपण ऐकवत असताना SDC DJच्या माध्यमातून सूरज, श्रद्धा और सबरी, साई भक्त. खरं तर कालच ओला ते शिर्डी पायदिंडी यात्रा कालच सुरू झाली आणि काल खरं तर सलग 10 दिवस ही पायदिंडी यात्रा साई भक्तांची देखील इथे रवाना होताना पाहायला मिळाली आहे. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. 18 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता असताना कृष्णाच्या माध्यमातून कृष्णा म्हात्रे आमचे एक उत्कृष्ट PC ऑपरेटर समीकरण स्क्रीनवर देखील आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. 18 चेंडू 19 धावा. सेकंड वार गोलंदाज सुधीर पाटील पहिला चेंडू स्क्वेअर फेकतोय. सुधीर पाटील पनवेल प्रीमियर लीगचा एक नावाजलेला गोलंदाज. पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये काय गोलंदाजी केली होती, याच सुधीर पाटीलनं लगातार 2 मॅन ऑफ द मॅच सुधीर पाटीलनं पटकावले होते. त्यामध्ये मेडन ओव्हर, निर्धाव षटक, विकेट, हॅट्रिक फार विक्रम या खेळाडूच्या नावावर पाहायला मिळाले. परंतु इथे काय करेल, गरज आहे त्या गोलंदाजीची कानपोली संघाला. आखून टप्प्याचा चेंडू विरकावून दिलाय. लॉट ऑफ शॉट होता परंतु ते क्षेत्ररक्षण झालं खराब. चुकीला माफी नाही आणि इथे मिळते संधी. फलंदाजाला मिळते 1 धाव. धावसंख्या धाव फलकावर 1 ने वाढते. 14 या आकड्यावर. 14 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ 0 विकेट. बिनबाद 14 अशी धावसंख्या पहा. विकेटची संधी होतीये. सुधीर पाटीलचा हा चेंडू अगदी शॉट अखूट टप्प्याचा चेंडू होता. भिरकावून देण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने आणि इथे मात्र ऋषी पवारला मिळते जीवनदान. संधी मिळते. तर नेहमीच श्रीकृष्णांचं वाक्य देखील तुम्हाला आठवेल मित्रांनो, संधी मिळाल्यानंतर नक्कीच संधीचं सोनं करा. संधी मिळाली तर त्याचं साध्य करा. संधी बनवा परंतु तुम्ही त्या संधीचं सोनं करणे गरजेचं असेल. ते काय घडेल मॅचमध्ये, कारण 14 धावा धावफलकावर 31 धावांचं आव्हान असताना हा चेंडू ओव्हरफेच सरळ लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षण देखील एका हातानं लाजवाब आदेशने केलं होतं. इफर्ट काय दिलं होतं या आदेशनं. 100% कमेंटमेंट होती या क्षेत्ररक्षणामध्ये. व्हेरी गुड इफर्ट आदेश. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. अगदी 6 धावा आपल्या संघासाठी 100% वाचवल्यात मी म्हणेन आदेशनं. कारण कदाचित फ्लॅट अँड पॅरलल षटकार जातोय की काय असं पाहायला मिळालं, परंतु स्क्रीनवर आपण पाहिलं ज्या पद्धतीने ॲक्शन रिफ्लाय आदेशनं अगदी प्रयत्न केले होते हा झेल टिपण्यासाठी. हा चेंडू बॅट का 3रा झेल उडालाय. इथे मात्र यश मिळालं सुधीर पाटीलला आणि सुधीरला मिळते पहिली सफलता. धावसंख्या धावफलकावर 49 असताना सांगतोय आता जोर लावावा लागेल या कानपोलीस संघाला. कारण मित्रांनो पहा, लोकांना तुमचे प्रयत्न सांगत बसू नका.
त्यांना तुमच्या यशाचा निकाल दाखवा. इथे यशाचा निकाल दाखवण्यासाठी प्रयत्न आणि प्रयत्नच करावे लागतील कानपोली संघाला, आणि तो प्रयत्न सुधीर पाटीलच्या माध्यमातून केला जातोय. धावसंख्या धावफलकावर जर बघितली तर एकूण 15 आणि 1 गडी बाद, 31 धावांचं आव्हान आहे. मग तुम्हाला अजून धावा किती करायच्या आहेत तर उर्वरित 15 चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता. उर्वरित 15 चेंडू 16 धावा. सुधीर पाटीलचं हे षटक जर चांगलं फेकलं, सुधीर पाटीलनं या षटकामध्ये कमीत कमी धावा दिल्या तर मी म्हणेन लास्ट मुमेंट पर्यंत ही मॅच रंगात येईल. डावखुरा गोलंदाज हा चेंडू यॉर्कमध्ये जर्कमध्ये ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू फेकला आणि तो देखील डॉट बॉल. अतिशय चांगला चेंडू. फलंदाज समोर आहे राजेश पाटील देखील एक अनुभवी खेळाडू आहे. मागच्या सामन्यामध्ये राजेशने षटकार लगावला होता. अगदी म्हणजे दोन्ही खेळाडू मातब्बर आहेत, दोन्ही अनुभवी खेळाडू आहेत, गोलंदाज आणि फलंदाज दोन्हीही लेफ्टी. आणि लेफ्टी कोणावर या ठिकाणी हवी झाला तर सुधीर पाटीलवर राजेश पाटील झाला हवी. सरळ वायडिश लॉंग ऑन कडे येतोय. गौरी स्पोर्ट चषकातला ब्रँडेड 10-10 सरकार षटकार. बारा चेंडू 10 धावा. राजेश पाटील ज्या फलंदाजांना मागच्या सामन्यात देखील चांगली फलंदाजी केली, षटकार मारला होता आणि या मॅचमध्ये देखील षटकार मारून गावदेवी बेलवली संघ पूर्णपणे या मॅचमध्ये शिरकाव करत असताना नवीन गोलंदाज येतोय मैदानात. आपण पाहू शकाल 12 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता असताना चेतन पाटील येतोय. चेतन पाटील यशस्वी होण्यासाठी आता जबाबदारी स्वीकारायला हवी या कानपोली संघानं. मी नेहमीच म्हणत असतो मित्रांनो, यशस्वी होण्याचा पहिला नियम काय असेल? यशस्वी होण्याचा पहिला नियम म्हणजे आपली जबाबदारी स्वीकारायला शिका. आणि इथे जबाबदारीपूर्वक आता कार्य करावं लागेल कानपोली संघाला. कानपोली संघ नक्कीच आमचे अनिल या कानपोली संघाचे बिग सपोर्टर हे देखील मॅचचा आनंद घेत असतील. आणि ज्या ज्या वेळी कानपोली संघ खेळत असतो त्यानंतर सुधीर पाटील असेल किंवा या संघातील खेळाडू असतील, या संघाला प्रकाश खाडेकर यांचं देखील फार मोठं सपोर्ट असतं. परंतु इथे आता गरज असेल खेळाडूंच्या चांगल्या कार्याची, चांगल्या कौशल्यतेची. 12 चेंडू 10 धावा. गोलंदाज चेतन पाटीलचा पहिला चेंडू. हा सरळ चेंडू खेळला आहे. क्षेत्ररक्षक देखील सज्ज आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूची पकडफेकी करेल. संगम तोपर्यंत मात्र 1 धाव. संगम एक देखील नावाजलेला खेळाडू आहे. संगम देखील एक चांगला खेळाडू आहे. परंतु आज विचार केला तर संगमकडनं अपेक्षा होती चांगली. ते मात्र 1च धाव मिळते. संघाची धावसंख्या 11 चेंडू आणि 9 धावा. संगमला आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल. संगमने लेदर क्रिकेट देखील खेळलाय. बारक्या या नावाने नक्कीच तो प्रचलित आहे. आणि DY पाटील या ठिकाणी त्याने प्रशिक्षण देखील लेदर टुर्नामेंटचं घेतलं होतं. हा संगम बारक्या. शॉर्टपिच चेंडू. काय घडलं? मैदानावर लॉलीपॉप चेंडू होता, परंतु राजानं अगोदरच निर्णय केला होता, मनसुबा मनाशी तयार होता की हा 1च धावेसाठी फटका खेळायचा. अगदी शॉर्टपिच चेंडू होता. बॉलिंग ॲक्शन देखील पाहू शकाल. विराट कोहली ॲक्शन. आणि राजानं हा शॉर्टपिच चेंडू अक्षरशः चेंडूला एवढा वलन निर्माण झालं की त्याला 1च धाव मिळाली. फटका खेळता आला नाही सहज पद्धतीनं. 1 धाव मिळते. संघाची धावसंख्या आता वधारते. 8 धावांची आवश्यकता. 10 चेंडू आणि 8 धावा. अगदी धावा कमी आणि चेंडू जास्त हे समीकरण पाहायला मिळतोय. अगदी सोपं समीकरण बेळवली संघासाठी. हा चेंडू मिस. टायमिंग स्ट्रोक. झेल खाली कृष्णा. कोणतीही चूक करणार नाही आणि कृष्णा झेल टिपतोय. फलंदाज बाद होतोय दुसरा. तंबूच्या आश्रयाला येतात. आणखी एक फलंदाज बाद. इथे मात्र आता 9 चेंडू 8 धावा. कानपोली संघाला कमबॅक करावं लागेल.
एक ब्युटिफुल मेसेज कानपोली संघासाठी असेल. पहा मित्रांनो, पराभव पहिल्यांदा रणांगणात होत नाही, तर पराभव पहिल्यांदा मनात होतो. जी माणसे मनाने पराभूत असतात ती रणांगणात जिंकूच शकत नाहीत, आणि जी माणसे मनाने जिंकलेलीच असतात ती रणात पराभूत होऊच शकत नाहीत. म्हणून तर पहिल्यांदा मन जिंकणे जास्त गरजेचे, रणांगण मग आपोआप जिंकले जाते. आणि हा रणांगण जिंकण्यासाठी इथे मात्र मनाने सज्ज व्हावं लागेल कानपोली संघाला. इथे मिळते एक धाव. धावसंख्या धावफलकावर 1ने वधारली. 8 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. यशस्वी होण्यासाठी नक्कीच इथे प्रयत्नच करावे लागतील. प्रयत्नांची पराकाष्ठा, मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल कानपोली संघाला, कारण मॅच पूर्णपणे बेलवली संघाच्या बाजूने झुकताना. 8 चेंडू आणि 7 धावा, अगदी सोपं समीकरण. ऑन द स्ट्राईक फलंदाज आकाश पवार आणि राजेश पाटील दोन्ही अष्टपैलू खेळाडू आहेत. दोन्ही गोलंदाजी चांगली करणारे खेळाडू आहेत. दोन्ही फलंदाज करणारे हा फलंदाज. हा ओरफित चेंडू इथे मात्र सरळ लॉंग ऑफला जातोय. क्षेत्ररक्षक तेथे सज्ज. एक धाव, जशी एक धाव मिळेल लास्ट मोमेंट पर्यंत हा मॅच रंगेल, आणि मात्र या मॅचला नक्कीच मजा देखील येईल अशीच अपेक्षा असेल. तमाम क्रीडा रसिक आमचे पहा डोंगरावरनं या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. झाडी मधून या अगदी प्रेक्षकांची देखील दोन ग्रुप बसलेत आणि या मॅचचा आनंद घेत आहेत. ते प्रेक्षक अगदी वाट पाहत आहेत की मॅच शेवटपर्यंत रंगावी. कोणीही जिंको आणि कोणीही हारो, मॅच शेवटपर्यंत व्हावा, ही अपेक्षा असते आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांची. चेंडू आणि धावा, 7 चेंडू 6 धावा. हा चेंडू डॉट जाणे गरजेचं होतं, परंतु राजा तेवढाच हुशार. अगदी चाणक्य पद्धतीने संयमानं खेळले गेले राजानं, तंत्रशुद्ध पद्धतीने खेळली गेली, आणि फक्त 1 धाव. कारण असं म्हटलं जातं ना कृष्णा, की जी लोक पायानं चालतात ते अंतर कापतात, आणि जी लोक खरं तर डोक्यानं चालतात ती ध्येय गाठतात. आणि हा डोक्याचा वापर केलाय. इथे मात्र राजेश पाटीलनं 1 धाव घेतली, स्ट्राईक आपल्याकडे घेतली, आणि समीकरण असेल 6 चेंडू 5 धावा. डोकेदुखी ठरेल, आणि तसंच काही समीकरण इथे पाहायला मिळतं. हा मैदानच तसा आहे. सकाळपासून आम्ही बघितलं राजेशजी खाताडे यांनी घेतलेली खरं तर मेहनत. इथे त्यांना कॉल केला होता खेळाडूंसाठी, जास्त वेळ घेऊ नका. कानपोली संघ, सुधीर, कृष्णा, तुम्हाला पंचांकडनं सूचना आलेली आहे, फर्स्ट वॉर्निंग आलेली आहे की तुम्ही जास्त मीटिंग घेऊ शकत नाही. आणि मैदानाबद्दल नक्कीच विषय छेडला होता की राजेशजी कातारांनी घेतलेली मेहनत, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेली मेहनत, एनके असतील, त्यांचे सर्व पदाधिकारी, खरं तर मी त्यांना त्यांच्या मेहनतीला दाद देईन. त्यांची कौतुकास्पद कामगिरी असेल. कारण या मैदानाचा इतिहास वैशिष्ट्य असं पाहायला मिळालं की सकाळच्या सत्रामध्ये दोन्ही सामन्यामध्ये 40-40 धावा, आणि या सामन्यामध्ये 31, म्हणजे फायटिंग स्कोर. या मैदानावर जास्त स्कोर होत नाही आजच्या दिवसामध्ये. हे वातावरण सोमनाथ आपल्याला पाहायला मिळतं. 6 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. क्षेत्ररक्षण आता कशा पद्धतीनं सजवणार कृष्णा, सुधीर, हे मात्र पाहायला मिळेल. याच मैदानावर पाली संघाचा हाय स्कोर देखील पाहायला मिळाला. या 5 दिवसामध्ये एक उच्चांक गाठला गेला पाली संघानं, 91 धावांचा. आणि याच मैदानावर इथे पहा कशी खेळपट्टी रंग बदलते. काय रंग बदलते ही खेळपट्टी. 91 धावा या खेळपट्टीवर होऊ शकता. मग या 31 धावा काढताना देखील दमछाक होईल का? येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज. ऑन द स्ट्राईक राजेश टू रोहन मापेसावी. रोहनचा पहिला चेंडू अगदी ब्लॉक बॉल फेकण्याचा प्रयत्न केला होता, यॉर्क पद्धतीचा फेकण्याचा प्रयत्न, परंतु सन्मानपूर्वक राजेश पाटीलनं खेळलाय एका धावेची. राजेशनं मी म्हटलं की अगदी संयमी खेळी केली आहे. राजेशनं पूर्णपणे डिसिजन जो घेतलाय, निर्णय घेतलाय, अगदी योग्य घेतलाय. कारण असं म्हटलं जातं की तुमची भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाही, आणि तुमचे खरं तर त्याच पद्धतीनं तुमची भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाही, आणि तुमचे विचार योग्य असतील तर नक्कीच त्या विचाराला तुम्हाला यश मिळल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याच पद्धतीनं ही फलंदाजी होत असताना 5 धावांची आवश्यकता होती. ते आता 5 चेंडू आणि 4 धावा. 5 चेंडू 4 धावा. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. मॅच कुशल मुवमेंटला जास्तीत जास्त वेळ घेतला जाईल, कारण मॅचच तशी आली आहे रंगात.
आणि एकनाथजी माली नेहमीच म्हणतात आमच्या काव्यातून गाण्यातून ही मॅच आली रंगात 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 आली ही मॅच असं नेहमीच म्हणत असतात. आणि त्यांनी अनेक गीतं या क्रिकेटच्या माध्यमातून प्रत्येक खेळाडूवर प्रत्येक गोलंदाजावर आणि या क्रिकेट मॅचवर आधारित गीतं ऐकायला मिळाली. हा चेंडू पुन्हा एकदा ओव्हरफीज मॅचचा निकाल लावलाय या फटक्यानं. खरं तर चेंडू जातोय सरळ स्टेट ड्राईव्ह बॅक टू द बॉलर 4 रन मॅच विन बेलवली टीम. गावदेवी बेळवली संघ विजय होतोय. खरं तर दुसऱ्याच चेंडूवर लास्ट ओव्हरच्या मॅच जिंकलाय गावदेवी बेळवली संघानं. आणि गावदेवी कानपोली संघ हाडला. स्कोर लो होता तुमच्या फलंदाजीतून कदाचित झालेल्या चुका तुम्हाला आठवाव्या लागतील. आणि ज्या चुका झाल्या त्या चुका तुम्ही विसरा आणि पुढील स्पर्धेमध्ये चांगला क्रिकेट खेळा हीच तुम्हाला शुभेच्छा. कृष्णा सुधीर सर्व बारक्या सर्व खेळाडूंना नक्कीच पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देऊया आणि कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन करूया आपण बेलवली संघाचं ज्यानं 4 चेंडू राखून हा दणदणीत विजय पटकावलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्स. तर आताची जी प्रेक्षणीय लढतीमध्ये इथे गावदेवी बेलवली क्रिकेट संघाने विजय संपादित करीत सुपर 8मध्ये हा संघ दाखल झालेला आहे. त्यांचं आम्ही गौरी स्पोर्ट क्रिकेट संघ नेवाली आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने अभिनंदन करतो. गावदेवी कानपोली क्रिकेट संघाने गौरी चषक स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. तुमचा मनपूर्वक आभार. पुढची लढत असणार आहे बघा. ट्रॉम्बे विपक्ष भिंगारी या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे. ट्रॉम्बे क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि भिंगारी क्रिकेट संघाचे संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा. मॅन ऑफ द मॅच. नक्कीच गडगे सर आपण पाहतो मैदानावर काही टीम स्पिरिट पाहायला मिळतोय. मॅच जिंकल्यानंतर सर्व खेळाडू एकत्र येऊन या मॅचचा आनंद किंवा या खेळाडूंनी केलेलं कार्य एकत्रितपणे त्यांचा टीम स्पिरिट पाहायला मिळतोय. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स ज्यानं 7